खुशामदेद कहते हैं आज के लेक्चर में। आज हम एक प्रूफ करेंगे लॉ ऑफ साइंस का। एक साइंस का एक कानून है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है साइन, उसका एक कानून है। तो यहाँ पर हम एक ट्राइंगल, एक मुसल्लस बना लेते हैं, और ये एक बिल्कुल एक नॉर्मल सा जो है कोई भी ट्राइंगल जो है उसके लिए ये कानून जो है वो मौजूद है। इसलिए हम कोई ऐसी जो है वो फ़र्ज़ नहीं कर रहे कि इसमें कोई एंगल जो है वो 90 है या नहीं है। तो ये बिल्कुल एक रेगुलर आम सा जो है एक ट्राइंगल है, और इसमें जो है हमें ये वाला एंगल जो है अल्फ़ा ये मालूम है, इसके या अल्फ़ा, इसको हम एंगल को कहते हैं कि ये अल्फ़ा है। इसके जो अपोजिट साइड है उसकी लेंथ जो है वो ए है, ये दूसरा एंगल जो है ये बीटा है, और इसकी जो अपोजिट साइड है उसकी लेंथ बी है। तो ये चार चीज़ें हमें जो है ये हमारे पास हैं इस ट्राइंगल के अंदर, और हमें इनके दरमियान एक ताल्लुक़ जो है वो हम कायम करेंगे, और उसी ताल्लुक़ का नाम जो है वो लॉ ऑफ साइंस है। ठीक है। और ये जो हमने दो एंगल्स जो यहाँ पर मुंतखब किए हैं, ये कोई से भी दो हो सकते हैं, यानी जो ऊपर वाला जो एंगल रह गया, आप चाहें तो उसको कोई जो है नाम देकर, उसकी अपोजिट साइड को की लेंथ जो है उसको कोई नाम देकर, और इसी कानून को उसके लिए भी प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक जो है ऊपर वाले जो वर्टेक्स है, रास है, उससे एक ऑल्टीट्यूड जो है वो नीचे ड्रॉ करते हैं, नीचे वाली जो लाइन है उसके ऊपर। इसको मेरे ख्याल में उर्दू में इर्तिफ़ा कहते हैं। इर्तिफ़ा यानी कि जो नीचे वाली लाइन है इससे 90 डिग्रीज़ का जो है ये एक एंगल बनाएगी। तो हमने ऊपर जो वर्टेक्स है, रास है, उससे सिर्फ एक सीधी लाइन ऐसी नीचे गिराई कि जो नीचे वाला जो बेस है, कायदा है, उस पर 90 दर्जे का 90 डिग्रीज़ का जो है वो एंगल बनाई। तो अब ये जो लाइन हमने बनाई है, इसको हम कहते हैं कि इसकी लेंथ जो है हम फ़र्ज़ कर लेते हैं वो एक्स है। अब हम जो है ए और एक्स और बेटा जो एंगल है इसके दरमियान कोई ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं, कोई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। देखते हैं हमें ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो सीधे हाथ पे बना हुआ है, और राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में हमें मालूम है कि हम जो है ये सोकाटोआ जो है उसकी डेफिनेशन से कुछ रिलेशनशिप्स जो हैं वो हम कायम कर सकते हैं साइड्स और एंगल्स के दरमियान। तो सोकाटोआ में पहले हम लिख लेते हैं सोकाटोआ, ताकि इसको देख के हम जो है वो इस्तेमाल कर सकें। अब हमें जो है एक्स, ए और बेटा के दरमियान, एक्स जो है वो अपोजिट साइड है, ए जो है वो हाइपोटेन्यूज है। तो ऐसी कौन सा रिलेशनशिप है कि जो अपोजिट और हाइपोटेन्यूज सो में साइन है, तो साइन बेटा जो है वो बराबर हो जाएगा अपोजिट के जो हमारे यहाँ पे इस ट्राइंगल के अंदर एक्स है, और हाइपोटेन्यूज जो है उसको हमने ए से उसको जो है लिखा हुआ है यहाँ पर, तो एक्स ओवर ए। तो अब अगर फ़र्ज़ करें कि हमें एक्स के लिए एक्स की लेंथ मालूम करनी हो, और हमें ए की लेंथ मालूम है और बेटा की लेंथ मालूम है, तो हम उसको ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो हमें ए साइन बेटा जो है वो एक्स, इस तरह से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, अब यही जो एक्स है बीच में, इसके और बी और अल्फ़ा के दरमियान को रिलेशनशिप जो है वो भी कायम की जा सकती है, क्योंकि ये जो उल्टे हाथ पे जो लेफ़्ट साइड के ऊपर जो ट्राइंगल है ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम अल्फ़ा की जो अपोजिट साइड है वो एक्स है, और बी जो है वो इस ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पर भी साइन जो है, साइन अल्फ़ा जो है वो अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज से हम जो है वो एक रिलेशनशिप जो है वो लिख सकते हैं एक्स, बी और अल्फ़ा के दरमियान। तो ये हो गया अपोजिट एक्स हो गया, और हाइपोटेन्यूज जो है वो बी है, तो ओवर बी। तो साइन अल्फ़ा बराबर हो गया एक्स ओवर बी। अब अगर हमें x की वैल्यू निकालनी हो यहाँ से इस दूसरे वाले ट्राइंगल से, तो हम b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो b साइन अल्फ़ा बराबर हो गया x। ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दो तरीक़ों से हम x की जो है वो वैल्यू या लेंथ जो है वो निकाल सकते हैं। एक ऊपर ये जो हमने ये डब्बा बनाया, जो सीधे हाथ वाला जो है ट्राइंगल उससे निकाला हमने, और जो लेफ़्ट पे जो हमारा ट्राइंगल है उससे दूसरा जो है वो तरीका x निकालने का। ये दोनों एक ही x हैं, यानी एक ही साइड की लेंथ है, तो हम इनको दोनों को एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। यानी हम ये लिख सकते हैं कि a साइन बेटा जो है वो बराबर है b टाइम्स, ठीक है ना, ये क्योंकि वो ये x के बराबर है, दूसरा भी x है, तो ये b साइन अल्फ़ा के बराबर। तो हमने x को x के बराबर करके, और ये हमने एक नई इक्वेशन निकाल ली। अब इस इक्वेशन को जो है अगर हम दोनों तरफ a से यानी डिवाइड तकसीम कर दें, तो ये उल्टे हाथ पे जो है वो साइन बेटा रह जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, और दूसरी तरफ भी साइन अल्फ़ा और ओवर ए आ गया। अब इसको बी से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो हमारे पास आ जाएगा साइन बेटा ओवर बी, और दूसरी तरफ आ जाएगा बराबर है साइन ऑफ अल्फ़ा
ओवर ए, जो ऊपर बी था वो कैंसिल हो गया। और जो अब आपके सामने चीज़ लिखी हुई है इसी को लॉ ऑफ साइंस कहते हैं, जो ये कह रहा है कि जो इस लॉ के मुताबिक रेशो जो है साइन ऑफ एन एंगल और उसके ऑपोजिट साइड की जो लेंथ है वो रेशो जो है वो बराबर होता है एक दूसरे रेशो के, कि जो एक दूसरा एंगल जो है उसका साइन डिवाइडेड बाय उसकी जो ऑपोजिट जो है साइड उसके बराबर। और इसको अगर आप मज़ीद बढ़ाना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा जो ऊपर वाला एंगल है डिवाइडेड बाय जो उसकी ऑपोजिट साइड है सी, वो भी इसी रेशो के बराबर होगी। और अगर आप चाहें तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने अल्फा बीटा दो एंगल्स लिए थे, आप अल्फा और थीटा करके और इसको प्रूव कर सकते हैं, या बीटा और थीटा करके आप प्रूव कर सकते हैं। तो साइन ऑफ एन एंगल और उसकी ऑपोजिट साइड से अगर उसको डिवाइड कर दें तो वो ये रेशो जो है ये बराबर होगा किसी भी और एंगल का साइन और उसको डिवाइड करें अगर उसकी ऑपोजिट साइड से। इसको हम फ्लिप करके यानी इन्वर्स करके रेसिप्रोकल जो है इसका वो करके भी लिख सकते हैं 1 ओवर, तो बी ओवर साइन बीटा जो है वो बराबर हो गया ए ओवर साइन अल्फा। तो हमारे पास चार चीज़ें हैं, ए बी जो लेंथ्स हैं और अल्फा बीटा जो दो एंगल्स हैं। इन चारों में से कोई भी तीन चीज़ें आपको दी हुई हो किसी सवाल में तो आप चौथी जो है वो आसानी के साथ निकाल सकते हैं। दो साइड्स की लेंथ हो और एक एंगल दिया हुआ हो तो आप एक और एंगल जो है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और यही लॉ ऑफ साइंस है और ये हर किस्म के ट्राइंगल्स जो हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपके काम आएगा। जाइए जाके मज़े की।